हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्वे कैड। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ठीक है, तो क्लास 6 में क्लास 7 में आपने शेप्स से रिलेटेड जो है चैप्टर्स पढ़े होंगे। उनमें आपने पढ़ा होगा कि जो शेप होता है वो एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, उसे कर्व कहते हैं ना। और कर्व कैसा होता है, या तो एक सिंपल क्लोज कर्व होता है या तो फिर वो ओपन कर्व होता है ना। तो सिंपल क्लोज कर्व जो होते हैं उनमें भी एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई सिंपल क्लोज कर्व सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो सिंपल क्लोज कर्व एक पॉलीगन कहलाएगा, है ना। तो जो है पॉलीगन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। अब जो है हम उससे रिलेटेड जो है जितने भी टाइप्स होते हैं उन टाइप्स पे जो है काम करेंगे। तो इस क्लास में जो है आप लोग पॉलीगन में जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो 4 साइडेड फिगर होता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे तो जो हमारा पॉलीगन होता है वो 3 साइड से स्टार्ट हो जाता है। तो 3 साइड वाले पॉलीगन को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड वाले को हम लोग पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वालों को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं और बाकी आगे कंटिन्यूड रहता है ना। तो ये सब चीज जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। हम लोग जो है आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका टाइप क्या क्या है और उन टाइप्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या है, वो 4 साइडेड सिंपल क्लोज कर्व है ना। 4 साइडेड सिंपल क्लोज कर्व है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें सिंपल क्लोज कर्व 4 साइडेड का मतलब क्या हो गया, 4 हमारा लाइन सेगमेंट होगा, जैसे कि ए बी सी डी अगर हम लोग देखें तो इस फिगर का वर्टेक्स है ना। ए बी सी डी इस फिगर का वर्टेक्स है। ये कैसा फिगर है, क्लोज फिगर है। और ए बी बी सी सी डी डी ए ये सारे क्या हुए, इसके साइड्स हुए, है ना। तो जो भी 4 साइडेड क्लोज कर्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें हम लोग को सबसे पहले समझना है एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड हम लोग अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों कैसे है, साथ साथ वाले साइड से, है ना। एक साथ देख सकते हैं ना। ये जो है एक पॉइंट इन दोनों साइड में कॉमन है। जब भी दो साइड के बीच में एक पॉइंट कॉमन हो तो हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। यहाँ पे ए बी बी सी एडजेसेंट हुआ, बी सी सी डी एडजेसेंट हुआ, सी डी ए डी एडजेसेंट हुआ और ए डी ए बी एडजेसेंट साइड हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर आता है ऑपोजिट साइड का कंसेप्ट। ऑपोजिट साइड किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक साइड है ए बी और एडजेसेंट वाले पार्ट को अगर हम छोड़ दे तो जो दूसरा साइड बनेगा वो क्या होगा, सी डी। तो ए बी के ऑपोजिट में है सी डी, तो ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स कहलाएंगे। ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है। और ए डी के ऑपोजिट में है बी सी, तो ए डी और बी सी ऑपोजिट साइड कहलाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर बात आता है एडजेसेंट एंगल्स का। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी एंगल, वैसे ध्यान रखिएगा, कोई भी दो एंगल जिसमें कोई एक आर्म जो है हम लोग को कॉमन मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी पे ध्यान से देखिए, ए और बी में ए बी आर्म जो है हमारा कॉमन है ना। एंगल ए और एंगल बी में ए बी आर्म कॉमन है, तो इस कारण से ये एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल्स हुए, एडजेसेंट एंगल्स हुए। क्लियर है। सिमिलरली बी और सी होगा एडजेसेंट एंगल, सी और डी होगा एडजेसेंट एंगल और डी और ए होगा एडजेसेंट एंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है कि एक के बाद जो वर्टेक्स आता है कंसेक्यूटिव वर्टेक्स उसको छोड़ देना है। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स जो है, एडजेसेंट ये जो कॉमन पॉइंट है हमारा ए और ए के बाद वाले जो एंगल का, इसको हम लोग को भूल जाना है, इसको भूल जाना है। ठीक है, ए के ऑपोजिट में जो एंगल है ए और सी हमारा क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है। बीच वाले को हमको क्या करना है, भूल जाना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ऑपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट।
ऑपोजिट एंगल्स में हम लोग को सीधा सीधा क्या करना है, एक या ऑपोजिट में जो एंगल होगा उसके बारे में बात करना है। तो एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल हुए, एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल हुए। समझ में आ गया? एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया आपको, ऑपोजिट एंगल समझ में आ गया, एडजेसेंट साइड समझ में आ गया, ऑपोजिट साइड समझ में आ गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड किसी से इक्वल नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है वो इक्वल हो जाए, लेकिन जनरली कोई भी साइड किसी से इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? अब हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस क्वाड्रिलेटरल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग ट्रायंगल पे पढ़ते थे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग देखते थे कि एक हमारे पास एक ट्रायंगल अगर गिवन है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हैव सम इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल है अगर उसका इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है तो उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या पढ़ते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब वही पॉलीगन के कैटेगरी में हमारा एक साइड अगर हम बढ़ जाते हैं तो हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगता है? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल लगता है। तो देखते हैं, ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये ए बी सी डी हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है क्वाड्रिलेटरल? फोर साइडेड क्लोज फिगर है और साइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया है कि इक्वल है कि अनइक्वल है। जनरली ये अनइक्वल ही दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या बोला कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स है, एंगल 1 बोलो, एंगल 2 बोलो, एंगल 3 बोलो, एंगल 4 बोलो, इन सभी का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है? अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे। अब डायगोनल समझ लीजिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग देख रहे हैं इसमें ओपोजिट एंगल्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं किसी लाइन से, जैसे मान लेते ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स सी है, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ओपोजिट वर्टेक्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ओपोजिट वर्टेक्स को, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ए सी और बी डी क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जब ये एक डायगोनल पे बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये अभी एंगल 1 जो है ये दो एंगल्स में टूट चुका है। ये मान लेते हैं ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, ठीक है। और एंगल 3 जो है वो दो एंगल में टूट चुका है, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। तो इससे अभी हम लोग को क्या देखने को मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8, है ना। ये चीज हम लोग देखे। अब जो है ध्यान से देखिए इस फिगर को, जैसे ही हमने एडी एसी को एक डायगोनल बनाया तो ये जो फिगर ये दो ट्रायंगल्स में बट गया, है ना। ये फिगर किस में बट गया, दो ट्रायंगल्स में। अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल्स में बटा, जैसे ही ये दो ट्रायंगल्स में बटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस ट्रायंगल के लिए, एडीसी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। एडीसी ट्रायंगल के लिए एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 का वैल्यू 180 डिग्री होगा, है ना। तो ट्रायंगल एडीसी में इन तीनों का सम 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। किस कारण से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसके कारण से इनका सम 180 डिग्री हुआ, है ना। सिमिलरली
उसी तरीके से जब हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 8 कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल का हिस्सा है ना, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल का हिस्सा, और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1 और इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 2। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 और 2 का हम लोग सम करते हैं। तो जैसे ही हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट, क्या क्या मिलेगा? हम लोग सभी लिख लेते हैं पहले। एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7, ये फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस में था, है ना। और सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस में क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, यही दो है। और आरएचएस पार्ट में अगर हम लोग देखें तो ऊपर में भी 180 डिग्री है और नीचे में भी 180 डिग्री है ना। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग को क्या मिला? ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये जो एंगल 5 एंगल 6 है इनको एक साथ कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस और एंगल 7 एंगल 8 इन दोनों को भी हम लोग एक साथ कर दे रहे हैं। तो एंगल 7 एंगल 8 यहाँ पे, एंगल 7 एंगल 8 दोनों यहाँ पे, तो इन दोनों को भी हम लोग एक साथ में लिख ले रहे हैं, एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, बचा क्या क्या? एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस और कौन सा एंगल? एंगल 2, है ना, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री, है ना। ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है? ध्यान से देखिएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 1 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या है? एंगल 3, है ना। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, है ना। इसका सम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और अगर हम इसको रीअरेंज कर दे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था उसमें ये एंगल जब मेरा एंगल 1 है और ये एंगल जब मेरा एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना दे दे रहा है? 360 डिग्री। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये आ गया, है ना। तो इससे क्या सीखने को मिला कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जितना भी इंटीरियर एंगल्स है उन सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। और अगर कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर में 3 इंटीरियर एंगल्स है तो उन सभी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं अब। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को पढ़ना है पैरेललोग्राम। क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम लोग को समझना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो हमने पहले ये देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है। इसका मतलब ये 4 साइडेड सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ, है ना। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है ना। ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है। और इस फिगर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम एक एक करके वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी डी एक एक करके बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। और वही एक साथ अगर हम बात करें, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी के बारे में बात करें तो वो वर्टिसेस कहलाएंगे, है ना। दोनों ये जो वर्टेक्स है ये सिंगुलर फॉर्म है, और अगर हम बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्टिसेस जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो
हम लोग को क्या करना है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानना है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा? सबसे पहले पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी के बराबर होगा और ए बी सी डी के पैरेलल होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा और ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, साथ ही साथ ए डी और बी सी ऑपोजिट साइड से, तो ए डी भी बी सी के बराबर होगा और ए डी बी सी के पैरेलल होगा, ए डी बी सी के बराबर होगा और ए डी बी सी के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज ध्यान रखना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि जो डायगोनल है, देखिए ए सी और बी डी ये हमारे दो डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये दोनों डायगोनल जिस जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला डायगोनल एसी जो है अपने आप को दो हिस्सों में बांट देगा। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा, जैसे कि एओ और ओसी दोनों इक्वल हो जाएगा और ओबी और ओडी ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओए और ओसी इक्वल होगा और ओडी और ओबी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो एसी और बीडी आपस में बाइसेक्ट कर लेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और पैरेललोग्राम में जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, उसी तरीके से ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, एक बार आप खुद से बताइए। सबसे पहला क्या, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, है ना, और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्या होता है, और हम लोग को पता है कि जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं ना, जो डायगोनल से वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप में आते हैं क्वाड्रिलेटरल का। दूसरा है हमारा रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम के जैसा ही है, इसमें भी फोर साइडेड ही फिगर होता है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ना, ये भी फोर साइडेड फिगर ही है। बस फर्क क्या है कि जो हमारा पैरेललोग्राम था वो थोड़ा टिल्टेड था, थोड़ा टेढ़ा था। अब ये जो है रेक्टेंगल, ये सीधा सीधा रहेगा। समझ में आ रहा है? ये सीधा सीधा रहेगा और पैरेललोग्राम जैसा ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या? सबसे पहले जो ऑपोजिट साइड्स है, जैसे ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। ठीक है, और ए डी और बी सी ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स है, ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, और जितने भी एंगल्स है अंदर के ए बी सी डी, ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो डायगोनल होता है, उसमें डायगोनल इक्वल नहीं था, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं था, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एसी हमारा बीडी के बराबर होता। ठीक है, और जो डायगोनल्स है वो इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे आपस में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसमें भी एओ इज इक्वल टू ओसी होगा और ओबी इज इक्वल टू ओडी होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं थर्ड टाइप पे, जो कि हमारा रोम्बस, है ना। रोम्बस जैसे हमारा पैरेललोग्राम था वैसे ही हमारा रोम्बस भी है। ठीक है, बस रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल। ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू सी डी विल बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, मतलब क्या, ये चारों साइड इक्वल होंगे। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। देखिए ए बी डीसी के पैरेलल होगा और एडी बीसी के पैरेलल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और क्या क्या, एंगल ए ऑपोजिट साइड जैसे पैरेललोग्राम में इक्वल होते थे, उसी तरीके से रोम्बस में भी इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और क्या होगा, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। याद रखिएगा, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, ये पढ़े थे। ठीक है, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन रोम्बस में
डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट तो करते ही है, साथ ही साथ 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स का मतलब OB OD के बराबर होगा, OA OC के बराबर होगा, साथ ही साथ इस जगह पे O पे जो है सारा एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल AC है वो क्या करेगा, इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। उसी तरीके से डायगोनल BD जो है इस B एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा और इस D एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। मतलब क्या है, अगर हम A पे बात करें तो हम लोग बोलेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से एंगल DCA विल बी इक्वल टू BCA। समझ में आ रहा है? ये एंगल, ये जो इतना छोटा एंगल दिख रहा है और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसमें? रोम्बस में। याद रहेगा, किसमें? रोम्बस में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं स्क्वायर पे। जैसा रोम्बस है वैसा ही स्क्वायर है, बस रोम्बस थोड़ा टिल्टेड था, ये जो है ये सीधा है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस के जैसा सारा साइड इक्वल होता है, रोम्बस के जैसा सारा साइड इक्वल होता है। और क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, AB DC के पैरेलल रहेगा, AD BC के पैरेलल रहेगा। ठीक है, चारों साइड इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लियर है? अच्छा, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता था, उसी तरीके से इसमें भी, स्क्वायर में भी हमारा डायगोनल्स इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी हमारा डायगोनल्स इक्वल होगा। अच्छा, ये जो डायगोनल्स है, जैसे अभी हम लोग देखे रोम्बस में डायगोनल जो है राइट एंगल में बाइसेक्ट करते थे, उसी तरीके से स्क्वायर में भी राइट एंगल्स में ही बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा और OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा और बीच में 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिर जो दूसरा टाइप है हमारा, उसके बाद वाला, वो है ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ये टोटल अभी हम लोग 5वां टाइप पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो ट्रेपीजियम जो है उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है ना, 4 साइडेड क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन इसका ऑपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। कोई भी दो ऑपोजिट साइड, कोई भी एक ऑपोजिट साइड, ठीक है, जैसे AB और CD, इसका जो पेयर है, AB और CD का जो पेयर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जरूरी नहीं है कि AB और CD ही पैरेलल होगा, जिस हिसाब से नेमिंग होगा फिगर का उसके हिसाब से कोई दो साइड आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है? कोई दो साइड आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ पे AB CD के पैरेलल है ना, और ये जो AD है और ये जो BC है, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। अगर ये इक्वल हो जाए बाय चांस, है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए बाय चांस, तो हम लोग इस ट्रेपीजियम को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर है? और अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग सिर्फ ट्रेपीजियम बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों साइड अदर देन पैरेलल साइड को छोड़ करके अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग नॉर्मल ट्रेपीजियम बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग लास्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का, जो कि है काइट। क्या है? काइट है। काइट में हम लोग को क्या देखना है कि इस टाइप का फिगर होगा हमारा, पतंग के जैसा हमारा फिगर होगा। इस फिगर में हम लोग को देखना है दो, यहां पे ध्यान दीजिए, दो एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट दिख रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके साथ साथ एक AB गया हुआ लाइन और एक AD गया हुआ है। तो AB और AD मतलब एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल होंगे, AB और AD इक्वल होगा और BC और CD इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो
ऐसा जब भी हमको फिगर मिले जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? काइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से समझना है। और कुछ मेन नोट पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा पैरेललोग्राम कभी भी रेक्टेंगल नहीं बन सकता। सारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकता, लेकिन कोई भी रेक्टेंगल अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि सारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई भी रेक्टेंगल हम ले रहे हैं तो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और क्या देखना है, जिस तरीके का पैरेललोग्राम का कहानी है उसी तरीके से रोम्बस का भी कहानी है। सारा रोम्बस को हम लोग स्क्वायर नहीं बना सकते, लेकिन सारे स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बना सकते हैं, हम रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि वो रोम्बस का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब पैरेललोग्राम है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारा रेक्टेंगल होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल है तो हम लोग ये गारंटीड बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली अगर हमको रोम्बस दिया हुआ है तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर स्क्वायर है तो हम लोग गारंटीड बता सकते हैं कि वो रोम्बस होगा। ठीक है, तो इतना ही आपको इस लेक्चर में पढ़ना है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी चीज अभी हम आपको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए, थैंक यू।